गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे मेरी स्मृति प्राप्त हो गई है। अपनी स्मृति, अपने बारे में अपना स्वभाव हर मनुष्य को पता होना चाहिए। जब भी हम अपने स्वभाव से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तभी जिंदगी में कलह उत्पन्न होती है। अर्जुन, कलह को, अशांति को जो प्राप्त हुआ वो इसी कारण, क्योंकि वह अपने स्वभाव से दूर हो गया था। जब भी मनुष्य अपने स्वभाव में होगा तो वो शांत होगा, वो आनंदित होगा, वो परमात्मा के चरणों में होगा। गीता के जो 18 अध्याय हैं, एक एक अध्याय में एक एक श्लोक को अगर हम देखें तो सारे वो सूत्र हैं, सारे वो मोती हैं। जिन मोतियों को अगर हम अपना लें, जिन सूत्रों को अगर हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन हो सकता है। जीवन कैसे जिया जाए, किस प्रकार से सोचा जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, ये सारी चीज़ें गीता हमें सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण की गीता, ये उनके विचार हैं, उच्च विचार, जिन्हें अपनाने के बाद हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। हम अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाते हैं। सूत्र क्या होते हैं? सूत्र वो कुंजियाँ होती हैं जिनसे ताले खुल जाते हैं और हम भीतर के साम्राज्य को उपलब्ध हो जाते हैं। तो अपने भीतर का साम्राज्य, अपने भीतर के आंतरिक धन को उपलब्ध करने के लिए हमें ज़िंदगी में कुछ सूत्रों की आवश्यकता होती है। जैसे कोई हज़ारों हज़ारों गुलाब के फूलों को निचोड़ ले तो उसमें से कुछ इत्र की बूंदें निकलती हैं। वो जो बूंदें होती हैं इत्र की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ज़्यादा कीमती होती हैं। फूलों से भी ज़्यादा कीमती इत्र माना जाता है। तो ऐसे ही ये जो सूत्र होते हैं, ये ज़िंदगी को बदलने वाले होते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने स्वभाव में स्थित हो जाए तो ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। मनुष्य संसार में आता है, पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी की उलझनों में, दुनिया की उलझनों में भटकता रहता है, नाहक कष्ट प्राप्त करता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। हम आए किस लिए थे, कर क्या रहे हैं? फूल चुनने आए थे और कांटों में उलझ कर रह गए। भविष्य आनंद का था, परंतु हमने करा क्या? सब कुछ खराब कर दिया, अपने ही हाथों से सब कुछ उजाड़ दिया। तो आनंद की जहाँ संभावना थी, अमृत की जहाँ संभावना थी, उस सब संभावनाओं को हमने समाप्त कर दिया। अपने आप ही जिन ईंटों से हम जोड़ जोड़ के मकान बना सकते थे, हमने नर्क बना दिया और उस नर्क की अग्नि में खुद ही जलते हैं और फिर खुद ही दुखी होते हैं। तो अपने आप को जो समझने लगता है वो ये सब उलझनों के पार चला जाता है। नहीं तो आप हजार हजार कृत्य करेंगे सुखी रहने के, परंतु सुखी हो नहीं पाएंगे। सुखी कोई मनुष्य नहीं हो सकता संसार की चीज़ें एकत्रित करके, क्योंकि उसमें सुख नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है। सुख तो आंतरिक होता है, अपने भीतर होता है। तो अपने स्वभाव को पहचान लेना, उसकी स्मृति हो जाना, उसकी याद आ जाना और उसी में रहकर जीवन को जीना, यही मनुष्य का लक्ष्य है। तो मैं आत्मा कैसी, इसको याद कीजिए, रोज़ याद कीजिए। मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेममयी आत्मा हूँ, मैं आनंदमयी आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सदा प्रसन्न रहने वाली आत्मा, मैं निराकार आत्मा, मैं अविनाशी आत्मा। ऐसे करके अपने आप को याद कराइए, अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। बाहर से जब कोई चीज़ थोप दी जाती है तो व्यक्ति उसे ठीक से कर नहीं पाता, परंतु जब अंदर से ही प्यास जागृत होती है, जैसे अर्जुन के अंदर वो प्यास जागी अपने बारे में जानने की, जो उसके अंदर कलह थी, उसके कारण जो प्यास जागी, उस प्यास ने ही उसे
परमात्मा की तरफ उन्मुख कर दिया। तो अपने आप को हमें जानना है, ये याद रखिए। जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो स्वयं को जानना, उसी से सत्य की जो किरणें हैं वो बाहर की तरफ फूटने लगती हैं। जैसे सूर्य जब आता है तो पक्षी अपने आप गीत गाते हैं, गीत अपने आप कंठ में उतर जाता है। जब सूर्य आता है तो फूल अपने आप खिलते हैं और गंध को भी छोड़ देते हैं, सुगंध फैल जाती है पूरे संसार में। तो अपने आप को जानना आवश्यक है। चीन में जो सबसे बड़ी दीवार है चाइना की, कहते हैं कि उस दीवार के ऊपर जो खड़ा होता है वो वहाँ पर खड़ा होने के बाद कुछ ऐसे स्थान हैं कि उसको हंसी आने लगती है, खुश इतना हो जाता है कि कई बार दीवार के पार भी कूद जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ घटित हुआ। तो जो लोग साथ जाते थे, जो सहयोगी बनते थे कि वह ऊपर दीवार के चढ़ जाए और दीवार के उस पार क्या है ये बता दे हमें, तो वह व्यक्ति उस पार क्या हो रहा है उसे तो बता नहीं पाता था, भूल जाता था कि कोई साथ भी आया या नहीं आया, परंतु इतना प्रसन्न हो जाता था कि दीवार से कूद जाता था। तो कहते हैं परमात्मा भी ऐसी ही दीवार है कि जब व्यक्ति उसकी तरफ चलता है तो इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद अंदर उपजता है कि परमात्मा में ही छलांग लगा देता है। फिर उसको नहीं पता चलता मेरे कौन रिश्ते नाते, मेरे कौन सगे संबंधी। इसे जो भक्ति करते हैं, परमात्मा की राह में चलते हैं, उन्हें उनसे सब कुछ छूट जाता है। उनके पास उनका जैसे कुछ रहता ही नहीं है। वो छलांग लगा देते हैं परमात्मा रूपी सागर के अंदर, उस शून्य में छलांग लगा देते हैं और फिर उसके बाद फिर लौट कर नहीं आते, क्योंकि उसी आनंद में गोते खाते रहते हैं। तो संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि परमात्मा को जो खोजने चल पड़ा वो परमात्मा में ही खो गया। इसलिए ये यात्रा बड़े खतरे से भरी हुई होती है, जोखिम भरी है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को ही खो देता है, उस सागर में ही विलीन हो जाता है। परंतु जो बूंद सागर में लीन हो जाती है, यदि उस बूंद से पूछा जाए कि क्या हुआ, तो बूंद बता नहीं पाती। क्या खोया उसका, तो शुद्र सीमाएं ही खोई, लेकिन उसने पाया क्या? उसने एक विराट सागर की प्राप्ति कर ली। बोधि धर्म को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो 7 दिन तक हंसता ही रहा। तो लोगों को लगा कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, हमें तो लगता भी था कि कुछ दीवाना सा है, परंतु वो 7 दिन उसी आनंद में मग्न रहा। इस संसार में जो जिएगा वो हमेशा दुखी है, और जो परमात्मा में जिएगा वो सदैव आनंद से जीवन को जीता है। इस संसार की शांति तो ऐसी है जैसे कोई मरघट की तरफ जा रहा हो अर्थी उठाकर, तो बायां कंधा थक गया तो दाएं की तरफ अर्थी को रख दिया। बस ऐसी ही शांति है, ऐसी ही रिलैक्सेशन है इस संसार की। परंतु जिसे पूर्ण आनंद चाहिए उसे तो परमात्मा की तरफ यात्रा करनी पड़ती है। इस संसार में तो हम एक उलझन से दूसरी उलझन में ही छलांग लगाते रहते हैं। कई बार तो छोटी उलझन से पीछा छुड़ाने के चक्कर में बड़ी उलझन में फंस जाते हैं। कहते हैं कि एक बार बर्नार्ड शाह रात में कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। अब वो खुद 80 साल के और डॉक्टर भी बहुत बूढ़ा, 50 साल से उस डॉक्टर को जानते थे। डॉक्टर को बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बूढ़े हो, आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे हृदय का दौरा ना पड़ा हो, अंदर से बड़ी बेचैनी हो रही है, जल्दी आ जाओ। अब वो डॉक्टर था बूढ़ा, बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपना बड़ा सा बैग उठा के, जो डॉक्टर्स का बैग होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हाँफते हाँफते ऊपर पहुँचा। जैसे ही बर्नार्ड शाह के कमरे में गया, पसीने पसीने हो गया, कुर्सी पर जाकर बैठ गया, अपना बैग भी ज़मीन पर उठाकर फेंक दिया। अब बर्नार्ड शाह घबरा गया। पहले तो वो बिस्तर पर लेटा था, अब घबरा कर उठ गया और डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने लगा, यानी कि उसके ऊपर पानी के छींटे डालने लगा कि ये होश में तो आए। जब डॉक्टर होश में आया, थोड़ा स्वस्थ हुआ, तो उसने अपना बैग उठाया और कहा मेरी फ़ीस मुझे दो। तो बर्नार्ड शाह ने कहा कौन सी फ़ीस, तुमने मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया बल्कि झंझट खड़ी कर दी। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे को भ्रम हो गया था
कि तुम्हें हृदय का दौरा पड़ा है। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने ये नाटक किया था। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मैंने बहुत लोगों से मजाक की, लेकिन मेरे डॉक्टर ने तो मुझे भी मात दे दी, मुझसे फीस भी ले ली और चला भी गया। तो लोग एक उलझन से निकलते हैं, फिर बड़ी उलझन में फंस जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं सिर दर्द के इलाज के लिए और पता चलता है पेट में प्रॉब्लम हो गई है। तो ये जो संसार है ये तो उलझनों से भरा हुआ संसार है, दुखों से भरा संसार है। परंतु धन्य भागी कौन है, सौभाग्यशाली कौन है जो इस संसार का त्याग करते हुए वह परमात्मा में खोना शुरू कर देता है। परमात्मा के चरण चिन्ह सब जगह मौजूद हैं, बस किसी एक को पकड़कर अपनी जिंदगी को उस पर वार देना चाहिए, उसी के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। और जो समर्पित हो गया है वही आनंद से जीवन को भोग लेता है। बस इसी आनंद की यात्रा हम सभी ने भी करनी है। सभी को हरिओम।